तो यार इंटरनेट तो आजकल हम सब बहुत ही इजीली चला लेते हैं और गूगल वगैरह पर कुछ भी सर्च करते हैं हमें आसानी से मिल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे आप गूगल पे सर्च करो या किसी भी दूसरे सर्च इंजन पर, वो आपको शो ही नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ डार्क वेब के बारे में कि डार्क वेब क्या है। तो देखो यार, आज के टाइम पर हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट बहुत ही बड़ा है, हम उस पर कुछ भी सर्च करते हैं आ जाता है, ठीक है। और इसका हिसाब तो भाई आपको पता ही होगा कि कितनी सारी सर्चेज होती है 1 मिनट पे गूगल पे। तो आप समझ सकते हो इंटरनेट कितना बड़ा है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सरफेस वेब क्या होता है, ठीक है। तो इंटरनेट पे आप जब भी कोई भी नॉर्मल चीज सर्च करते हो तो उसे सरफेस वेब गिना जाता है, ठीक है। जैसे कि आप फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो या कुछ भी सर्च कर रहे हो गूगल पर, कोई गाना या कोई इमेज, कुछ भी अगर आप गूगल वगैरह पर सर्च कर रहे हो वो सभी कुछ सरफेस वेब में आता है, ठीक है। और फिर अगला पार्ट आता है इंटरनेट का, वो होता है डीप वेब। डीप वेब मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन नॉर्मल ब्राउजर वगैरह पर यूं ही शो नहीं होगी। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट का कोई डिटेल है या आप हॉस्पिटल से अपना कुछ मंगा रहे हैं किसी वेबसाइट से या अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ मंगा रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको तभी इंटरनेट पे शो होंगी जब आप लॉग इन वगैरह करेंगे, पासवर्ड वगैरह डालेंगे, यूं ही सर्च रिजल्ट में शो नहीं होंगी। तो ये जो हिस्सा है इंटरनेट का इसे कहते हैं डीप वेब। और आखिरी में आता है डार्क वेब। तो डार्क वेब इन दोनों से बिल्कुल अलग है और यहाँ पर कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डार्क वेब और डीप वेब एक ही चीज़ होती है। तो मैं उन्हें बता दूं कि नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो डार्क वेब की जो भी वेबसाइट्स होती हैं उन्हें आप नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस कर ही नहीं सकते। मतलब डीप वेब में तो कर सकते हैं, आप लॉगिन वगैरह पासवर्ड वगैरह का डाल के कर सकते हैं, लेकिन जो डार्क वेब की वेबसाइट्स होती है उन्हें आप नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस ही नहीं कर सकते। गूगल क्रोम, यूसी ब्राउजर किसी से भी एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो डोमेन होता है वो होता है .onion। यानी कि आपने देखा होगा ना वेबसाइट्स में होता है जैसे कि .in, .com। तो ये सभी वेबसाइट्स जो हैं नॉर्मल ब्राउजर में खुल जाती है, लेकिन जो डार्क वेब की वेबसाइट्स होती हैं उसका डोमेन होता है .onion। तो वो जो है नॉर्मल ब्राउज़र से नहीं खुलती है। इसके लिए आपको एक ऐसा ब्राउज़र चाहिए रहेगा जो कि काफ़ी एडवांस्ड है और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। तो यहाँ पर इन वेबसाइट्स को आप खोल सकते हो टॉर ब्राउज़र से। टॉर ब्राउज़र क्या है, टॉर क्या है, ये एक अलग टॉपिक है। ये सब आपको जानना है तो मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बनाई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप उसे देख सकते हैं। तो .onion डोमेन वाले जो भी वेबसाइट्स हैं उन्हें आप टॉर ब्राउज़र में खोल सकते हैं। तो ऐसे में जो भी वेबसाइट्स एनोनिमस रहना चाहती है, यानी कि नहीं चाहती कि उनका ज़्यादा डेटा वगैरह ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मतलब वो अपनी सिक्योरिटी को बरकरार रखना चाहती है, तो ऐसी ही वेबसाइट्स डार्क वेब में एग्जिस्ट करती हैं। और जब आप टॉर ब्राउज़र का यूज़ करके डार्क वेब को सर्फ करते हो तो आप भी कंप्लीटली एनोनिमस हो जाते हो। यानी कि आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस या आपके डिवाइस की इन्फॉर्मेशन या आपकी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन किसी भी वेबसाइट वगैरह पर नहीं जाती। यानी कि जो वेबसाइट है वो भी कंप्लीटली सिक्योर है और आप भी कंप्लीटली सिक्योर हो। तो अब बात कर लेते हैं क्या डार्क वेब इलीगल है या फिर क्या टॉर चलाना इलीगल है। तो ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, ये 100% लीगल है, आप आसानी से चला सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी मदद से कोई गलत काम करोगे, कोई हैकिंग वगैरह करोगे या किसी के अकाउंट वगैरह को छेड़ोगे तो वो फिर एक इलीगल काम है। लेकिन अगर आप नॉर्मल सर्फिंग करना चाहो, अपनी प्राइवेसी को बचाना चाहते हो तो आप टॉर ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो, डार्क वेब का यूज़ भी कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। अब बात कर लेते कि डार्क वेब में एक्चुअल में होता क्या है। तो डार्क वेब में कई सारे अच्छे काम भी होते हैं और कई सारे बुरे काम भी होते हैं। यानी कि वहाँ पर कई हैकर्स वगैरह होते हैं, उन्होंने कहीं से कोई डेटा वगैरह चुराया है तो उसको बेचना हो गया, कई गन्स भी बेची जाती है उधर, कई ड्रग्स वगैरह का सीन भी होता है उधर। तो उधर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इलीगल है, तो उनसे आपको बच के रहना पड़ता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सरफेस वेब होता है, यानी कि जो हम लोग नॉर्मली सर्च करते हैं, वो टोटल इंटरनेट का 1% से भी कम होता है। यानी कि आप सोच सकते हो कि नॉर्मल सरफेस वेब में हम क्या कुछ सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सर्च, गाने वगैरह कुछ भी, तो वो जो है सब कुछ टोटल इंटरनेट के 1% से भी कम है। बाकी का जो इंटरनेट है वो डार्क वेब और डीप वेब है। तो अगर आप टॉर ब्राउज़र से चाहें तो बहुत ही आसानी से डार्क वेब को सफ़र कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो गलत वेबसाइट्स हैं और जो इलीगल काम है उनसे आपको बच के रहना पड़ेगा। बाकी ये लीगल है 100%, आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको डार्क वेब के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में मेरे से पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। We'll be right back.